एल्दारा में हुए भूस्खलन के बाद जो मकान जमींदोज हो गए, आज पूरा व्यापार संघ, कांग्रेस के नेता, भाजपा के नेता संयुक्त रूप से एकत्रित हुए गांधी चौक में और बीआरओ के खिलाफ प्रदर्शन किया और बीआरओ का पुतला फूका। कहीं ना कहीं सभी लोग प्रशासन के बात को न सुनना, बीआरओ की लापरवाही मान रहे हैं और बीआरओ की तरह काम न करना इस क्षेत्र के नुकसान का जिम्मेदार मान रहे हैं। स्थानीय व्यापार संघ के अध्यक्ष ने आरोप लगाए, साथ में नंदा बिस्ती थी और अन्य लोग उपस्थित रहे। उन्होंने भी बीआरओ के खिलाफ आरोप लगाए और बीआरओ का पुतला गांधी चौक में दहन किया, नारेबाजी की, बीआरओ मुर्दाबाद के नारे लगाए। बाबा जी, जो कल आपदा का मंजर देखने को मिला है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज हमारा धारचूला आपदा दृष्टि से अति संवेदनशील और खतरे में आ गया है। पूरा मल्ली बाज़ार से लेकर कुटियाल खेड़ा से लेकर और जो है हमारा ये क्षेत्र बाज़ार पूरा जो है भूस्खलन एरिया में पूरा जो है खतरे में है। और हम लोगों ने विगत 3 साल से शासन प्रशासन से और बीआरओ से अनुरोध करते हुए आ रहे हैं कि इसका ट्रीटमेंट किया जाए, लेकिन हमारी बातें अनसुनी की गई, जिसका नतीजा आज बाज़ार में पूरी तरह मलबा और भूस्खलन आकर पूरे मकान जमींदोज हो गए हैं। और हम लोग बार बार कहते आए हैं, बार बार अनुरोध करते आए हैं और इसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोगों ने अनशन भी किया और बार बार बीआरओ से कहने के बाद भी बीआरओ ने कान में तेल डाल के सोए रहा और हमारी बातें नहीं सुनी, जिसका नतीजा है आज हमारा बाज़ार खतरे में आ गया है, पूरा कुटियाल खेड़ा खतरे में आ गया है, पूरा हमारे मार्केट के व्यापारी खतरे में आ गए हैं। और कोई कल से आज तक अभी कोई प्रशासन के अधिकारीगण कोई वहाँ पहुँचे नहीं है और कोई आपदा प्रबंधन वहाँ पर व्यवस्था में नहीं आए हैं। इसलिए आज हमने बीआरओ का पुतला दहन करके प्रथम यहाँ पर हमने विरोध जताया है और आगामी इस प्रकार से हमारी मांगें पूरी नहीं की गई तो इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो हम लोग बीआरओ के ऑफिस में जाकर तालाबंदी का कार्यक्रम भी करेंगे। धन्यवाद। एल्दारा के भयानक मंजर ने कल रात्रि 3 मकान ध्वस्त किए और आंशिक रूप से कम 50 परिवार इससे प्रभावित हुए हैं। आज प्रशासन के साथ आर्मी एवं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के द्वारा इस तरह के आपदाग्रस्त क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। और ये बता दें, जो रोड आपको दिखाई दे रही है, ये पुरानी रोड है और ये रोड ही धारचूला को लिंक करती थी और आपदा की दृष्टि से जब ये रोड कटी और बोल्डर आया तो ये स्थिति पैदा हो गई जो आपके सम्मुख दिखाई दे रही है। पूरा ही सड़क का कहीं अता पता नहीं है कि यहाँ पर एक सड़क हुआ करती थी। मलबे का ढेर तब्दील हो गया है जो धारचूला के मल्ली बाज़ार को पूरी तरह से प्रभावित कर रहा है। और आज स्थिति ये है कि प्रशासनिक अधिकारी के समझ में ये बात नहीं आ रही है कि कहाँ से इसको शुरू किया जाए, जिससे कि क्षेत्र की जो अन्य जनता अभी बची है उसको सुरक्षित कर लिया जाए। परंतु कुछ मकानों को खाली कराने के उपरांत इसका ट्रीटमेंट जब तक सही ढंग से नहीं होता तो लगता है ये नुकसान ही देगा। 3 साल पूर्व भी इसने नुकसान किया, हर साल ये कुछ ना कुछ नुकसान करता रहा और परिवार इससे नुकसान झेलते रहे। परंतु आपदाओं का दौर आता रहा, चर्चाएं होती रहीं और कहीं ना कहीं प्रशासन ने मीटिंगें की, इसका प्लान बनाया, लेकिन धरातल में इस प्लान को प्रशासन उतार नहीं सका। साथ ही साथ कुछ लोगों की बात है, कुछ लोगों का आरोप है कि बीआरओ के द्वारा बड़ी लापरवाही की गई, जो अभी व्यापार संघ अध्यक्ष ने भी आरोप लगाया है और पुतला भी फूंका गया है। ये एल्दारे का सीन आपको दिखाई दे रहा है, ये फुलबस्ती के बगल से एल्दारा है जो आज स्थिति खराब हो चुकी है। ये धारचूला आपको दिखाई दे रहा है जो मलबा धारचूला के पीछे के बोल्डर में पड़ा है और ये एनडीआरएफ की टीम साथ में यहाँ पहुँच चुकी है। अब एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, पुलिस सब इस स्थल पर आ चुके हैं। घटना के बाद सारा तामझाम होना लाजमी है, परंतु इससे पहले कोई उपाय किया गया होता तो शायद ये बहुत बड़ी दुर्घटना आज नहीं घटती। परंतु अभी भी संभव है, जो 50 परिवार इसके नीचे रहते हैं, यानी पूरा धारचूला इसके नीचे रहता है, अगर सही ढंग से कार्य किया जाए तो उसको बचाया जा सकता है। ये बरसात का सीज़न है और ये आपदाओं का क्षेत्र है। संवेदनहीन
प्रशासन या संवेदनहीन बीआरओ या अन्य कंपनियां इस तरह का अगर यहाँ कार्य करेंगी तो ये एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को यहाँ पर लगातार देखना पड़ेगा, जो कि एक नुकसान के पर्याय है। जहाँ नुकसान होगा वहाँ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ आएंगी, लोगों को निकालेंगी। ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। ये धारचूला का शॉट है जो आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए एलधारा से मलबा धारचूला की तरफ नीचे को जाता हुआ, और ये धारचूला की ओम प्रकाश वर्मा का पूरा मकान ध्वस्त। उनके सामने अन्य जो मकान बचे हैं। भूस्खलन हुआ है, प्रशासन के द्वारा भी तेजी से काम किया रेस्क्यू का। तो ये पूरे प्रकरण में कितने परिवारों को हमने यहाँ से शिफ्ट किया है और आगे की तैयारियों की दृष्टि से हम क्या कर रहे हैं, इस बारे में बताइए। एलधारा भूस्खलन की दृष्टि से पिछले कुछ दिनों से खतरनाक स्थिति में थी, और विगत 2 महीनों में जो हमने कुछ काम करवाए थे वहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से बीआरओ और एचसीसी के द्वारा, तो कल 4 बजे के करीब जो एक भूस्खलन हुई, बड़ी पत्थर आई, तो उसमें जो उसने रोका पत्थर को, जो वहाँ पे क्रेड वॉल के थ्रू रुका, तो उसमें हमें करीब 2 घंटे का टाइम मिला, जिसमें कि हमने करीब 50 से 55 परिवारों को इवैक्यूएट कराया। उसके बाद जब बड़ा पत्थर आया तो 3 घर ध्वस्त हो गए, परंतु उस इवैक्यूएशन के कारण ये हुआ कि कोई भी जनहानि नहीं हुई, किसी भी जनता का डेथ नहीं हुआ, जिसके लिए हम फॉर्चुनेट हैं। और लोकल लोगों का भी हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने उस बीच में हमारा सहयोग दिया और बहुत त्वरित मतलब बहुत जल्दी से लोग इवैक्यूएट हो गए जगह पे। बाकी हमने लोगों के रहने की व्यवस्थाएं करा रखी हैं, टीआरसी में भी व्यवस्थाएं हैं, जीआईसी में व्यवस्था है, और जो हमारा एक हॉस्टल है वहाँ भी व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है। उसके बाद अन्यत्र भी अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम व्यवस्थाएं कराएंगे। प्रशासन पूरी तरह से जिन लोगों को इवैक्यूएट कराया गया है उनकी व्यवस्थाओं के लिए पूरी तरह से तैयार है। और आगे जो हमारा अभी जो रोड पे जो अभी मलबा आया हुआ है और जो नीचे में जो घर ध्वस्त हो गए हैं वहाँ पे जो मलबा आया हुआ है उसको क्लियर करने की हम तैयारी कर रहे हैं। हमारे जो ब्रेकर हैं, जैसे कि मौसम को देखते हुए और जो शिशु मंदिर खतरे की जद में है। आज आप लोगों ने एसडीएम साहब से मुलाकात की है, तो आप लोग कैसे इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो स्थिति हमको दिख रही है, कल 29 तारीख को बहुत बड़ा बोल्डर और उसके साथ जो मलबा आया, उससे विद्यालय से लगे हुए 2-3 मकान पूरे जमींदों हो गए, और नीचे वर्मा जी का मकान जमींदों हो गया, और विद्यालय का आधा हिस्सा पूरा साफ हो गया है। उसमें फर्नीचर वगैरह, पानी की टंकी और 2 कमरे और शौचालय वगैरह थे, वो सारे बह चुके हैं। और विद्यालय के पीछे भी मलबा आया है। प्रशासन अभी विद्यालय में जाने नहीं दे रहा है। दूर से देखने में लग रहा है कि पीछे कमरों में भी मलबा शायद भरा होगा। Please do like, share and subscribe DCL News.